अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे, अच्छे होंगे। आज हम एक ऐसा मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जहाँ सड़कों पर दौड़ने, पेड़ों से फल फूल तोड़ने पर जुर्माना देना पड़ता है। जी तो दोस्तों, यूरोप के सबसे पुराने मुल्कों में शुमार एक छोटे लेकिन बेहद ही खूबसूरत मुल्क है। इस मुल्क में हर दिन एक नए चर्च का दीदार किया जा सकता है। यहाँ एक भी नदी झील नहीं है, इसलिए पानी सीधा समुद्र से लोगों के घरों तक पहुंचता है। पर कैसे? पूरे मुल्क में आपको एक यूनिवर्सिटी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ की पढ़ाई OMG है। मुल्क के लोगों की पहली पसंद है कार्स, जिनकी संख्या पॉपुलेशन पर भी भारी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं खूबसूरत माल्टा की, तो चलें अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं माल्टा के एक शानदार सफ़र पर। जी हाँ तो दोस्तों, आज मैं आपको एक यूरोप के एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहा हूँ जो अरब और यूरोप कल्चर दोनों का मिक्सचर है, जहाँ दुनिया की ब्लॉकबस्टर मूवीज़ भी शूट की जा चुकी है। इस मुल्क में समुंदर से पानी को फिल्टर करके घरों में पहुँचाया जाता है। टैक्स फ्री होने की वजह से दुनिया के बड़े बड़े बिलियनर्स ने इस मुल्क की नेशनलिटी हासिल कर रखी है। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं माल्टा की। इस वीडियो में हम आपको माल्टा की तारीख के बारे में बताएंगे, इस मुल्क में पाकिस्तान या इंडिया से कैसे जा सकते हैं और नौकरी कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सैर करने के लिए कौन सी प्लेसेस मौजूद हैं। इसके अलावा बहुत से हैरान कुन हक़ाइक़ आपको बताएंगे आज की इस वीडियो में। जी दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं माल्टा के एक शानदार सफ़र पर। माल्टा, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ माल्टा है, इसका मतलब यूनानी ज़ुबान में शहद के हैं। इस मुल्क की कुल आबादी 5,35,000 है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 193वें नंबर पर आता है। माल्टा एक आइलैंड कंट्री है, जिसके सिर्फ 3 आइलैंड है, माल्टा, गोजो और कोमिनो। इस मुल्क का कुल रकबा सिर्फ 316 मुरबा किलोमीटर है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी खूबसूरती लोगों को अपना दीवाना बना लेती है। माल्टा के चारों तरफ समुंदर है। इस मुल्क से 80 किलोमीटर के फासले पर इटली, 284 किलोमीटर के फासले पर तुनिसिया और लीबिया 33 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान मल्टीज़ है, जो अरबी से मिलती जुलती है, और दूसरी ऑफिशियल ज़ुबान इंग्लिश है। लेकिन मुल्क में 60% से भी ज़्यादा आबादी इटालियन बोलती है। माल्टा में आपको यूरोपियन कल्चर तो मिलेगा, इसके साथ साथ आपको अरेबिक कल्चर भी नज़र आएगा। इस खूबसूरत मुल्क का दारुल हुकूमत वलेटा है। इस खूबसूरत शहर में आपको कंपटीशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। हर कोई काम में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता रहता है। आपको लोग हर वक्त काम करते हुए नज़र आएंगे। यूरोप में बसा माल्टा ऐसा मुल्क है जिसकी खूबसूरती आपको दीवाना बना देती है। माल्टा के लोगों को खुले मिजाज वाले लोग माना जाता है। ये किसी भी तरह की परेशानी को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। शायद यही वजह है कि यह सबसे ज़्यादा खुशहाल हैं। यहाँ के लोगों का मज़हब रोमन कैथोलिक है। माल्टा शहर फिल्मों की शूटिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस है। बॉलीवुड के अलावा इस मुल्क में हॉलीवुड मूवीज़ में भी बहुत ज़्यादा शूट की गई हैं, जिनमें टफ्स ऑफ हिंदुस्तान और भारत मूवी शामिल है। अगर हम माल्टा की तारीख की बात करें तो माल्टा 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना आबाद है। इस आइलैंड में लोग मुख्तलिफ खुदाओं को पूजते हैं। 2018 कबल मसीह में रोमन्स ने इस पर हुकूमत कायम की। कुछ अर्सा यूनानियों ने हुकूमत की। इसके बाद बाज़ंतीनियों के कंट्रोल में आ गया। 817 में अरबियों ने इस पर कब्जा कर लिया और 200 साल तक मुसलमानों की हुकूमत रही। 1800 में से ये इलाका बरतानिया के कंट्रोल में चला गया। दोस्तों, पहली जंग अजीम में ये आयरलैंड हॉस्पिटल के तौर पर इस्तेमाल होता था। जितने भी जख्मी फौजी होते थे उन्हें मरहम पट्टी के लिए इसी आइसलैंड में लाया जाता था। 1964 में बरतानिया ने इस मुल्क से अपना कब्जा ख़त्म कर लिया, लेकिन असल आज़ादी 1974 में हासिल हुई। 2004 में ये यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन गया। दोस्तों, ये मुल्क दूसरे जंग अजीम में मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया था।
माल्टा की माशियत का दारोमदार टूरिज्म इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, गेमिंग इंडस्ट्री पर बेस करता है। माल्टा ने बहुत अरसे तक अपने मुल्क में गेमिंग इंडस्ट्री और क्रिप्टो करेंसी को टैक्स फ्री रखा, जिसकी वजह से इनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा आना शुरू हो गई। इसलिए इस मुल्क को बिजनेस फ्रेंडली भी कहा जाता है। दोस्तों, आपको हैरान कुन बात बताता चलूं, इस मुल्क में पानी के फिल्टर घर में नहीं लगाए जाते, बल्कि सीधा समुंदर से ही फिल्टर पानी घर में आता है। इसके लिए बड़े बड़े प्लांट लगाए गए हैं। दोस्तों, माल्टा की इकानमी तेज़ी से ऊपर जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है आने वाले वक्त में माल्टा सबसे मजबूत तरीन यूरोप का माशियत वाला मुल्क बन जाएगा। दोस्तों, दूसरी जंग अज़ीम में इतने छोटे से मुल्क में सबसे ज़्यादा हवाई हमले किए गए थे, जो तकरीबन 3500 के करीब थे। माल्टा के लोगों का अहम शौक गाड़ियाँ रखना है। माल्टा में रहने वाले हर शख्स के पास अपनी गाड़ी होती है। माल्टा के अगर खाने की बात करें तो इस मुल्क का सबसे फेमस फूड स्टाफ टाल्ट सेंक है। इसके अलावा माल्टा में मार्टिस ब्रेड भी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। मछली तो आपको यहाँ हर तरफ खाने को मिल जाएगी, क्योंकि हर तरफ तो समुंदर है, इसलिए माल्टा के लोगों को मछली खाना बहुत पसंद है। इसके अलावा माल्टा के लोग खरगोश भी शौक से खाते हैं। इस पे वेड्रा सूट जो खरगोश के गोश्त से बनाया जाता है। किन्नी ड्रिंक माल्टा में सबसे ज़्यादा पिया जाता है। ये एक ऑरेंज ड्रिंक है। ये आपको हर रेस्टोरेंट में लोग पीते हुए नजर आएंगे। दोस्तों, यहाँ अगर त्योहारों की बात करें तो आपको यहाँ बहुत से फेस्टिवल देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर सबसे बड़े फेस्टिवल की बात करें तो वो मनाया जाता है सेंटा मैरिया। ये 15 अगस्त को मनाया जाता है। इसमें सब लोग सड़कों पर आते हैं और पुराने से पुराने बड़ी यादों को भुलाकर एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं। और ये जश्न एक दिन नहीं बल्कि पूरे हफ्ते तक चलता है। अगर आप माल्टा जाने का प्लान करें तो इस इवेंट का ज़रूर हिस्सा बनें। इसके अलावा गिलिच फेस्टिवल और फिल्मोन जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। अगर इस मुल्क की सैर का सोच रहे हैं तो कुछ बातों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इस मुल्क में सड़क पर दौड़ नहीं सकते। आप अगर भागते हुए पकड़े गए तो आपको इसका जुर्माना भी देना होगा। आप यहाँ घास नहीं काट सकते। जी हाँ, अगर घास काटनी है तो पहले गवर्नमेंट से इजाज़त लेनी पड़ेगी। अगर दरख्त पर आपको फल लगा हुआ नजर आएगा तो गलती से भी उसे मत तोड़िएगा, वरना ठीक ठाक जुर्माना आपको देना पड़ेगा। माल्टा में इस्तेमाल होने वाली करेंसी यूरो है। बचपन में आपने पापा इधर सेल्स कार्टून जरूर देखे होंगे। इसका पूरा टीम पार्ट भी इस मुल्क में मौजूद है, जिसको देखने के लिए टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जाते हैं। दोस्तों, माल्टा के झंडे में 2 रंग हैं, एक सफ़ेद और दूसरा लाल, और इसके अंदर एक क्रॉस का निशान भी बनाया गया है। दोस्तों, आपको एक हैरान कुन बात बताता चलूं, पूरे मुल्क में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी मौजूद है। अगर हम वीज़ा की बात करें तो अफ़गानिस्तान, नार्थ कोरिया और ईरान में रहने वाले लोग माल्टा नहीं जा सकते। इसके अलावा बाकी मुल्कों के लोग ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें बहुत से वर्किंग वीज़ा भी मौजूद हैं, जिसमें आपको स्टार्टिंग सैलरी $1000 से $1500 तक मिलती है। माल्टा की गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट भी बनाई है, जहां हर इंडस्ट्री से रिलेटेड जॉब्स बताई गई हैं। इस पे ज़रूरी नहीं कि आप पढ़े लिखे हों, इस वेबसाइट पर हर तरह की जॉब्स मौजूद हैं। ये यूरोप का एक ऐसा मुल्क है जहां 3 साल रहने के बाद आपको ब्लू कार्ड मिल जाता है। इसका फ़ायदा ये है, माल्टा यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है, इसलिए आप किसी भी यूरोप के मुल्क में जा सकते हैं और 5 साल रहने के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। ये मुल्क नोमिनेट वीज़ा भी ऑफ़र करता है। ये वीज़ा ऑनलाइन वर्कर्स के लिए होता है। इसमें आपको $10,000 पर मंथ सैलरी को शो करना पड़ता है। इसमें आपको $2000 पर मंथ सैलरी को शो करना पड़ता है और 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट भी आपको शो करवानी पड़ती है, जिसके बाद आपको वीज़ा आसानी से मिल जाता है। जी तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर अपनी राय पेश कीजिएगा। मेरा नाम है आबिद मिर्ज़ा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इन्फो टीवी। दोस्तों, तमाम नए आने वाले दोस्त भाइयों से गुजारिश है कि जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, वो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वसूल होती रहे।